मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलीगॉन है उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, यानी उसके इंटीरियर एंगल्स का मेजर अगर हम निकालेंगे वो कितना होगा। इंटीरियर एंगलन हुन मेजर कोता छु टोटल आसन तुम सम यानी मेजरुक सम कोता बन टोटल ये करो क्योंकि पाई पॉलीगॉनस में मुख्तलिफ नाम साइड्स आसन साइड को कम साइड वो पॉलीगॉन ये ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल से ही बात शुरू करेंगे। त्रे साइड वो पॉलीगॉन जिन्हें हमारे पास एक ट्रायंगल है, यह है ट्रायंगल। ट्रायंगल 3 साइडेड पॉलीगॉन है। ट्रायंगल क्या है? 3 साइडेड पॉलीगॉन। इसमें साइड्स कितने हैं? इसमें साइड्स है 3 है ना। इसके साइड्स कितने हैं? 3। क्योंकि हमने 7th क्लास में ये प्रूव किया है और हमने ये पढ़ लिया है 7th क्लास में कि जो ट्रायंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी 7th में गोबुत पोड़मुत अगर अस ट्रायंगल दिमो ट्रायंगल के अंदरमें एंगल हो सम 180 डिग्री। तो इसके एंगल सम का मेजर कितना होगा, यानी तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल सम। एंगल सम ये इंटीरियर एंगल्स की बात मैं करता हूँ। एंगल सम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा आप यहाँ पे याद रखना। अब मैं क्वाड्रिलेटरल ले लूंगा। अगर हमारे पास समझो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 साइड्स है, इसके क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितने साइड्स है? 4। तो इसके साइड्स है 4। तो मैं इनको इस क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल में डिवाइड कर दूंगा। यानी मैं एक डायगोनल यहाँ खींचता हूँ, यहाँ मैं एक डायगोनल ड्रा करता हूँ। जब मैंने ये डायगोनल ड्रा की तो इस डायगोनल ने इस क्वाड्रिलेटर को 2 ट्रायंगलों में डिवाइड किया। कितने ट्रायंगल मुझको ये डिवाइड? 2 ट्रायंगल में। यानी अब बने 2 ट्रायंगल। आख ट्रायंगल बने ये लोअर ट्रायंगल, ब्याक बने अपर ट्रायंगल। तो अगर इस ये में एंगल वो आख एंगल छ यत में ये ब्याक ये वो यमन त्रेन हुन मेजर आस 160 डिग्री। क्योंकि ये ट्रायंगल ट्रायंगल के एंगल हुन मेजर कोता छ आसान 160 यानी तमिक सम। ये हेरिम ट्रायंगल दिमा अत में आख एंगल ये ब्याक एंगल छ कि ये ब्याक एंगल छ कि ये यमन त्रेन हुन मेजरुक सम ते आस कोता 180 डिग्री। वो अगर सानो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सुई ना 180 प्लस 180 तो ये 180 कितने बार आ गए? 2 बार। यानी 2 ट्रायंगल्स है। तो इसका सम एंगल सम का मेजर जो होगा एंगल सम, यानी इसका जो एंगल सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा 2 × 180 डिग्री। बेटा ठीक याद रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 जो है मैं लिखूंगा 2 के बदले 4 - 2। 2 बदले है कोई देखिए 4 क्योंकि आज पाई 4 से अगर करो -2 ताकि 2 इंटू करो से 180 डिग्री। ठीक है गोबर गो 4 - 2 × 180 के लिए ये बन कुल 360 डिग्री। ठीक है वो तेल तो रहा फिक्र क्वाड्रिलेटर के अंदर में एंगल नो सम 360 डिग्री। अगर वो इस पेंटागन दिमो गोबर सपोज इशू पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं? 5 साइड्स। यानी 5 साइड वाला पॉलीगॉन है ये। तो पेंटागन जो है पेंटागन इसमें साइड्स कितने हैं कुल? इसके साइड्स है 5। कितने साइड्स है? 5। तो हम यहाँ निकालेंगे एंगल सम। यानी एंगल सम कितना होगा इसका देख लीजिए। पहले मैं इसको ट्रायंगलों में डिवाइड करता हूँ। मैं इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन करता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा तो यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, ऊपर एक ट्रायंगल बन गया। कुल कितने ट्रायंगल बन गए? 3। तो मैंने जब 2 डायगोनल खींचे यहाँ पे, मैंने जब 2 डायगोनल यहाँ ड्रा किए तो इन 2 डायगोनलों ने इस पेंटागन को 3 ट्रायंगल में डिवाइड किया। तो इसका जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होगा वो क्या होगा? तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स है वो है एक ये एंगल, दूसरा है ये एंगल, तीसरा है ये एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों। हाँ चौथा एंगल है इसका ये और 5वां एंगल है ये। अगर मैं देख लूंगा कि ये जो ट्रायंगल है नीचे वाला ट्रायंगल इसके एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री।
इस वाले ट्रायंगल के एंगलों का सम भी 180 डिग्री होगा और इसके एंगलों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो अगर हम पेंटागन के सारे एंगलों का सम निकालेंगे वो होगा 180 प्लस 180 प्लस 180। तो इसका मतलब है एंगल सम होगा 3 इंटू 180, यानी इसमें 3 ट्रायंगल आ गए तो इन तीनों ट्रायंगलों के एंगलों का सम जो होगा वो पेंटागन के एंगलों के सम के बराबर होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 3 इंटू 180 डिग्री। लेकिन अगर हम 3 देखेंगे, 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2 गुड इंटू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? कंफ्यूज में गई ये कैसे आकर गोबर लेके 3 0 0 3 8 24 3 1 3 प्लस 2 5, यानी अगर इस पेंटागन के सारे एंगलन करो सम सुचवन 540 डिग्री सारे एंगलन 5 एंगलन अगर सम करो अमकन 5 एंगलन सम चुवन 540 डिग्री। कोऑर्डिनेटर के हुन रहा 360 वही कर हेक्सागन का, यानी अगर इस हेक्सागन निमो एतस बेटा हेक्सागनस में कस साइड छ आसान 6 साइड्स है ना, ये तो मैं एक हेक्सागन 6 साइड बोल। सिमिलरली अगर तो सनी ये बेटा ये में हेक्सागन ये हेक्सागनस में 6 साइड, अगर बह ये कर काम बेटा ये रलान बह यस मैं यस जॉइन कोर ये वर्टेक्स कोर मैं यस बने ट्रायंगल, ये वर्टेक्स कर यस जॉइन बने ब्या ट्रायंगल, ये करो यस जॉइन बनो ब्या ट्रायंगल बने 1 2 3 तो 4 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल ये में यम जॉइन कर ये बने 5 ट्रायंगल, ये 4 ट्रायंगल 1 2 3 4 ट्रायंगल। इस गोडनिक ट्रायंगल यम के एंगल सम 180 डिग्री, यम के एंगल सम 180 डिग्री, यम के एंगल सम 180 डिग्री, यम एंगल के वो अगर इस पर हेक्सागन के सारे एंगल सम करो सुनिए 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। तो हेक्सागन में कितने साइड्स हैं? इसमें साइड्स है कुल 6, ठीक है। तो इसका जो एंगल सम होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल सम, इसका एंगल सम होगा 4 इंटू 180 डिग्री। इसकी ये कजन ट्रायंगल मज डिवाइड 4 ट्रायंगल मज यह कर बने 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इज इट क्लियर? कंफ्यूज में गए गो अगर इसमें ये टोटल करो 4 0 0 4 8 32 2 3 आएगा कैरी 4 4 प्लस कैरी 3 7 720 डिग्री। तो हेक्सागन के यानी अंदरमन एंगलन सम 720 डिग्री। इसी तरह से अगर आप हेप्टागन लेंगे, हेप्टागन में साइड्स कितने होते हैं? हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं? साइड्स इसमें 7 होते हैं। कितने होते हैं? तो इसका एंगल सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ मैंने एंगल सम आ गया अगर साइड से 6 माइनस 2, अगर साइड से 5 तो एंगल सम आ गया 5 माइनस 2 इंटू 180, अगर साइड से 4 तो ये आ गया 4 माइनस 2 इंटू 180। तो अगर यहाँ साइड से 3 तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 इंटू 180, वो होगा 180 के बराबर। इसी तरह से अगर साइड से 7 तो एंगल सम होगा 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसी तरह से अगर आप ऑक्टागन लेंगे, क्या लेंगे? ऑक्टागन। ऑक्टागन में साइड्स कितने हैं? ऑक्टागन के साइड जो है वो है 8। कितने साइड्स है ऑक्टागन में? 8 साइड्स। तो इसका एंगल सम के बदले में लिखूंगा एस है, ए मींस एंगल, एस मींस सम। तो एंगल सम इसका किसके बराबर होगा? अगर यहाँ साइड 7 थे तो आ गया 7 माइनस 2 इंटू 180, अगर यहाँ साइड 6 थे तो आ गया 6 माइनस 2 इंटू 180। तो इसका एंगल सम किसके बराबर होगा? 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। ये फॉर्मूला बन गई। यानी अगर आपके पास 8 साइड से पॉलीगन में तो उसके एंगलों का सम जो होगा, इंटीरियर एंगलों का सम, वो कितना होगा? वो होगा 8 माइनस 2 इंटू 180। अगर 7 साइड से तो कितना सम बनेगा? 7 माइनस 2 इंटू, यानी जितने इसके साइड से उसमें से कितने माइनस करने हैं? 2 माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। अगर पॉलीगन के आप साइड से n, सपोज अगर आपके पास कोई पॉलीगन है उसके साइड्स कितने हैं? n। नंबर ऑफ साइड जो है वो किसके बराबर है? n। तो एंगल सम इसका किसके बराबर होगा? एंगल सम
तो एंगल सम इसका होगा, साइड्स कितने हैं n, इस n में से 2 माइनस कर देंगे तो ये बनेगा n-2। इस n-2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री से, तो जितना ये आएगा इतना इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम होगा। यानी क्वेश्चन पॉइंट वन हो, अगर एक पॉलीगॉनस में n साइड्स, कितने साइड्स छे n साइड्स, अब n करो -2, क्या करो इंटू करो 180 डिग्री, इंटू करो 180 डिग्री, तब कोता नेट तूता एमकन अंदरमन एंगल हुन सम। तो ये बने फार्मूला तेल एंगल सम, एंगल सम वो तेल है कोई बने एंगल सम की फार्मूला जो है वो क्या है, एंगल सम की फार्मूला, यानी अगर पॉलीगॉन में n साइड्स है तो इसके इंटीरियर एंगलों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, वो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये था आज का टॉपिक, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। अगर आपके पास कोई भी पॉलीगॉन है उसमें कितने भी साइड्स होंगे, उसके एंगलों का सम अगर आपको निकालना होगा तो उसके लिए आपको ये फार्मूला यूज करनी होगी, यानी n-2 इंटू 180 डिग्री। लेकिन ये n क्या होता है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। हो गया ये क्लियर आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो थैंक यू।